हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा जो सबसे मेन हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है बेटा, एक क्वेरी आती है एक मार्जिन कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। तो बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में क्या रहता है कि मार्जिन कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्टिंग एक ही बात है, और जिसकी वजह से बेटा इस चैप्टर के अंदर दिक्कत आती है। ठीक है, क्योंकि बेटा हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के अंदर ही पढ़ा था। यहां पर इन शॉर्ट रन बेटा देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ गए थे हम। वहां पे एक टर्म बेटा मार्जिन कॉस्ट थी और उसकी शेप के बारे में हमें पता था। ठीक है, बट बेटा उसी डिफरेंस को क्लियर करने के लिए बेटा कि जो मार्जिनल कॉस्ट है बेटा ये है क्या, इट इज नॉट अ डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग बेटा, बिकॉज वी नो दैट कॉस्टिंग इज अ वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट. So it is not a different phase of costing like job process costing. ठीक है, because बेटा we know that there are methods of costing which are job, batch, process, contract. बेटा these are the methods of costing. तो बेटा वो ही क्लियर कर रहा है कि just like these method बेटा marginal cost is not that method. है क्या ये, बट अ स्पेशल टेक्निक यूज फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो बेटा इन मेथड्स की तरह नहीं है ये, इट इज अ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ, तो बेटा इसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं. बट द एक्चुअल टर्म इज बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग. तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कहता था टोटल कॉस्ट इज सेग्रीगेटेड इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट. ठीक है बेटा, जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वी नो द नेचर. वी नो दैट द टोटल फिक्स कॉस्ट हैविंग अ नेचर ऑफ बेटा इट रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, इवन एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लाइक रेंट. ठीक है, सैलरी टू द परमानेंट एम्प्लॉइज. बट वेयर एज बेटा वेरिएबल कॉस्ट इज वेरी और चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो बेटा उसी की बात कर रहा है वो. द मार्जिनल कॉस्टिंग है द टोटल कॉस्ट इज सेग्रीगेटेड इनटू बेटा वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स कॉस्ट. और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे बेटा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर एक इनकम स्टेटमेंट सिखाई थी बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, वो क्या है बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. और बेटा प्रॉफिट क्या होता है यहां पर, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट. ठीक है, वेयर एज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग द प्रॉफिट इज व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द रिजल्ट्स इन एज अ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. बट इन कॉस्टिंग बेटा द प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट. ठीक है बेटा, नेचर इन दोनों का काफी मिलता है आपस में, प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन का, बट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट्स. ठीक है, बिकॉज बेटा इन कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट इन इंक्लूडेड, व्हेन द बेटा फिक्स कॉस्ट रिड्यूस या डिडक्टेड फ्रॉम द बेटा कंट्रीब्यूशन, द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस वी कम टू नो. ठीक है, सो ओनली डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट इज अ फिक्स कॉस्ट. Then beta one note you should remember that marginal costing assume that only variable cost in the production cost. ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर बेटा ये इसकी एक assumption है which is variable cost in the is the production cost only, but the fixed cost is the period cost. ठीक है, तो बेटा ये नोट एक आपकी assumption भी रहेगी. जो हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी बेटा इसकी, ये उसी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है बेटा. वो इनकम स्टेटमेंट क्या थी आपकी, कि जो सेलिंग प्राइस माइनस बेटा वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा हमें यहां पर, कंट्रीब्यूशन. और बेटा कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट अगर माइनस करेंगे तो बेटा हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो प्रॉफिट या लॉस. ठीक है, तो बेटा ये इनकम स्टेटमेंट थी एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक है, तो बेटा कंट्रीब्यूशन इज नॉट अ प्रॉफिट बट इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट. इन कंट्रीब्यूशन बेटा फिक्स कॉस्ट इंक्लूडेड. सो व्हेन फिक्स कॉस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द बेटा कंट्रीब्यूशन वी कम टू नो अबाउट द प्रॉफिट.
ठीक है। तो बेटा इन कॉस्ट अकाउंटिंग जब तक फिक्स कॉस्ट कवर अप नहीं होती तब तक बेटा प्रॉफिट जनरेट नहीं होंगे, ठीक है। और इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेटा वो पीरियड कॉस्ट है, वहां पर अजम्पशन हमने यूज करी है बेटा कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कवर होगी, वहां से आपको प्रॉफिट्स पता चलेंगे। बट इन स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, तो बेटा प्रॉफिट कम्स आफ्टर कवरिंग ऑफ द फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट कवर करी तो एक नई टर्म बेटा निकल के आ गई यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद बेटा माइनस फिक्स कॉस्ट, द रिजल्ट कम्स इन द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो बेटा ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मार्जिनल एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड वेयर एज बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इसमें बेसिक जो डिफरेंस है बेटा मार्जिन कॉस्ट के अंदर, इट इज नॉट जस्ट लाइक द अदर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग like process, like job or batch costing. It is a bit a special technique which is used for managerial decision making, ठीक है। But whereas is the bit of marginal costing, in marginal costing beta the very first thing is that in marginal costing the total cost is segregated, divided beta in two parts. One is a fixed cost, second one is a variable cost. Then after that beta calculate contribution, which is equivalent to selling price minus beta variable cost, and whereas beta profit is equivalent to contribution and beta उसमें से fixed cost is deducted. And whereas just remember one assumption is there in marginal costing, या marginal costing assumes that only variable cost in the production cost and beta fixed cost is the period cost. On the basis of beta this income statement, and the income statement we know that beta selling price minus variable cost, contribution and beta minus fixed cost is comes to profit or loss. So beta one should remember that the fixed costs remain constant at each and every level of production beta, even at zero level of production. इसका नेचर है, प्रोडक्शन वॉल्यूम के यूनिट कितने भी हैं बेटा फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट का लेवल वही रहेगा। बट वेरिएबल कॉस्ट वेरी और चेंज विद द बेटा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज बेटा फॉर एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स व्हाट, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एंड वेयर एज फिक्स कॉस्ट द एग्जांपल फॉर फिक्स कॉस्ट इज द बेटा रेंट फॉर द प्रेमिसेस और बेटा सैलरी फॉर द परमानेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। तो बेटा ये आपकी दोनों में मेन डिफरेंस।